Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's start with the material variance. मटेरियल वेरिएंस हम जितना भी वेरिएंस को स्टडी करेंगे इसमें हमने सबसे पहले हमने कुछ डाटा एज्यूम करना है और हमने फिगर्स से अंडरस्टैंड करना है इस सारे टॉपिक को। सो हम स्टैंडर्ड डाटा लेंगे, कुछ कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा होगा गिवन जो हमने एज्यूम किया हुआ है, और इसी तरह हम कुछ एक्चुअल डाटा भी एज्यूम करेंगे और डेफिनेटली ये आपस में फ़र्क होंगे। और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या कॉलम है, ये कॉलम ये बता रहा है कि हम ये चूंकि मटेरियल का वेरिएंस है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल रॉ मटेरियल, इफ़ वी आर यूजिंग अ सिंगल रॉ मटेरियल, तो हमने किस प्राइस पे परचेज़ करना है। हमने स्टैंडर्ड ही बनाया था कि हम 10 रुपए का ख़रीदेंगे 1 यूनिट या 1 kg वट एवर, लेकिन एक्चुअली हमने उसको 11 रुपए का ख़रीदा। फिर उसके बाद हमने 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितना यूज़ करना था, इशूड फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। हमने 15 यूनिट्स इशू करने थे लेकिन एक्चुअली हमने 13 यूज़ किए हैं, और टोटल आउटपुट जो हमने बनाई है वो 40 यूनिट्स की बनाई है जो हमारी फिनिश गुड्स हैं। ठीक है। सो डेफिनेटली जो टोटल आउटपुट है ये यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड में नहीं होती। स्टैंडर्ड हमेशा 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कुछ बेंचमार्क्स होते हैं। सो अब इसके लिए आपने करना ये है, जितने भी हम वेरिएंसेस लर्न करेंगे इस चैप्टर के अंदर उसमें हम कुछ बेसिक डिटर्मिनेंट्स पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। सो इस डाटा के बाद हम कुछ बेसिक डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सो बेसिक डिटर्मिनेंट पहला ये है कि मुझे एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो एक्चुअल कॉस्ट बेसिकली क्या है कि मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं फाइनल प्रोडक्ट के 40, और उसके लिए मैंने कितना मटेरियल यूज़ किया 13, और मैंने किस प्राइस के ऊपर ख़रीदा था 11। ठीक है। सो इस तरह से ये बेसिकली मैं एक्चुअल कॉस्ट जो है वो अगर चाहूँ तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कि मैं 40 को मल्टीप्लाई करूँ 13 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ 11 से, तो व्हाट आई गेट इज़ 5,720 रुपये। ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। अब जो दूसरा डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए दैट इज़ एक्चुअल यूजेज एट स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि मैंने 40 मेरा एक्चुअल आउटपुट है और एक्चुअल यूजेज कितना हुआ 13। 1 यूनिट को बनाने के लिए 13 यूज़ कर रहा था मैं, और लेकिन प्राइस अगर मैं स्टैंडर्ड लूँ तो वो कितनी बनती है। ठीक है। सो आई विल सॉल्व इट ऑन माय कैलकुलेटर। आई मल्टीप्लाई 40 विद 13 एंड देन विद 10, तो व्हाट आई गेट इज़ 5,200। और जो थर्ड डिटर्मिनेंट मेरा होगा वो होगा कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी क्या है एक्चुअल आउटपुट की। एक्चुअल आउटपुट मेरा ये 40 है, और 1 यूनिट को बनाने के लिए मैं स्टैंडर्डाइज्ड ये था कि मैं 15 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल या केजीज ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करूँगा, और इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है वो 10 होगी। ठीक है। सो अगर इफ़ आई सॉल्व दिस तो व्हाट आई गेट इज़ 40 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, एंड द आंसर इज 6,000। ठीक है। सो ये तीन डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के बाद अब मेरे लिए वेरिएंस फाइंड आउट करना कोई बड़ा मसला नहीं है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज़ एक्चुअली 3 - 1, यानी कि मैं 6,000 में से माइनस कर दूंगा 5,720, तो व्हाट आई गेट इज़ द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसी तरह जो प्राइस वेरिएंस है उसके लिए मैं 2 - 1 यानी कि 5,200 में से माइनस कर दूंगा 5,720। इफ़ द आंसर इज़ नेगेटिव देन इट्स अ एडवर्स वेरिएंस, एंड इफ द आंसर पॉजिटिव इट इज़ अ फेवरेबल वेरिएंस। और इसी तरह जो यूसेज वेरिएंस है वो 3 - 2, यानी कि मैं 6,000 में से माइनस कर दूंगा 5,200। अब इस पे आपको थोड़ा सा ना वेरिएंस में ये ज़रूरी है कि आप थोड़े से मीनिंग्स अंडरस्टैंड करना सीखें। वेरिएंस एनालिसिस जस्ट नंबर्स या फिगर्स का कैलकुलेशन नहीं है, ये कुछ मीनिंग बता रहा है, कुछ मतलब है इसका। मिसाल के तौर पे जैसे प्राइस वेरिएंस है, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता ही रहा है कि आप जो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप फॉलो करते तो आपका ख़र्चा आना था 6,000 रुपये इन 40 यूनिट्स को बनाने में, लेकिन इन 40 यूनिट्स को बनाने में एक्चुअल ख़र्चा कितना आया 5,720, यानी आपका ख़र्चा कम हुआ है। और अगर ये ख़र्चा कम हुआ है तो उसकी रीज़न क्या है? ठीक है। सो ये जो पहला जो है ये मटेरियल कॉस्ट कितनी कम खर्च हुई, इट्स अ फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में है। कॉस्ट का वेरिएंस अगर पॉजिटिव में है तो फिर इसका मतलब है कि फेवरेबल है। सो इट्स अ फेवरेबल वेरिएंस।
और ये अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब कुछ बचत हुई है आपकी। और वो देखना पड़ेगा कि क्या हमने माल सस्ता ख़रीदा था या हमने उसकी यूजेज में कुछ बेहतरी की है। ठीक है। सो जब आप प्राइस वेरिएंस को देखते हैं तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आई विल गेट एन एडवर्स वेरिएंस। ठीक है। सो अगर मैं 5200 में से 5720 को माइनस कर दूँ तो व्हाट आई गेट इज़ 520 एडवर्स वेरिएंस। यानी मैंने माल की ख़रीदारी में कोताही की है, महंगा माल ख़रीदा है। और ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक तो मुझे 10 रुपए का एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहिए था, लेकिन मैंने 11 रुपए का ख़रीदा है। लेकिन यूसेज में मैंने कुछ महारत दिखाई और कुछ कम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना लिए। इसीलिए यहाँ पे जो मेरा वेरिएंस है वो 800 से फेवरेबल है। ठीक है, फेवरेबल वेरिएंस है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल हमने ऐसा ही किया कि मैंने एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड ये रखा था कि मैं 15 यूनिट इस्तेमाल करूँगा, लेकिन एक्चुअली मैं कितने इस्तेमाल करके बना लिया, मैंने 13। तो इसका मतलब यूजेज में मैंने कुछ एफिशिएंसी दिखा दी। सो यहाँ पे अब सिर्फ जो आपका परचेज़ डिपार्टमेंट है वो आके ये शोखी नहीं मार सकता कि जनाब देखें मटेरियल कॉस्ट में तो बहुत कमी हुई है, हमने बहुत अच्छी ख़रीदारी की है। आप उसको फ़ोन करेंगे, नो डियर, आपने तो इनएफिशिएंसी दिखाई है, ये तो सारा कमाल किसका था, हमारे प्रोडक्शन के लोगों का, प्रोक्योरमेंट के लोगों का, कोई परचेज़ वाले लोगों का कोई कमाल नहीं है, प्रोडक्शन वालों का कमाल है। ठीक है। सो वेरिएंस एनालिसिस बेसिकली आपको इन डेप्थ मीनिंग भी कन्वे कर रहा होता है जो आपको अंडरस्टैंड करने ज़रूरी है। ओके, सो अब मटेरियल सिंगल रॉ मटेरियल के केस में इस तरह से हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। हम डाटा को हमेशा इस तरह से टेबल्स के अंदर प्लेस किया करेंगे और फिर उसके बाद उससे हम जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं ये फाइंड आउट करने के बाद ये वेरिएंस इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।